बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान हकीम की ये हैरत अंगेज तरीन दास्तान जो सूर अल-बकरा, अल-अंबिया और मरियम में जाबजा बिखरी हुई है, दो मुतजाद अकीदों, दो मुख्तलिफ फ़िक्रों और दो मुतसादिम ताकतों का शाहकार। एक तरफ तौहीद का आफताब आलमताब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जो बचपन ही से सितारों, चांद और सूरज की बेसबाती देखकर खालिक हकीकी की तलाश में सरगर्दां थे, और दूसरी तरफ कुफ्र व इस्तिकबार का शाहकार बादशाह बाबुल नमरूद, जो अपने आप को रब्बुल आला समझ बैठा था और अपनी आर्जी सल्तनत व ताकत के घमंड में कायनात के मालिक से टक्कर लेने पर तुला हुआ था। ये सिर्फ दो अफराद का किस्सा नहीं, बल्कि हक व बातिल की वो अज़ली कशमकश है जो हर मुआशरे और हर इंसान के अंदर छोटे या बड़े पैमाने पर जारी व सारी रहती है। अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी और एक सरकश फ़िरऔन के दरमियान ये मुठभेड़ इसलिए भी मुनफरिद है कि यहाँ ताकत का मुज़ाहिरा मंतिक, दलील और अक़ल के मैदान में हुआ, जहाँ नमरूद जैसा मगरूर हुक्मरान भी एक सवाल के सामने बेबस होकर रह गया। जब नमरूद ने दावा किया कि वो भी जिंदगी देता है और मौत देता है, और एक कैदी को आज़ाद करके दूसरे को कत्ल करके अपने दावे को साबित करने की सही नामुराद की, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फौरन उसकी सतही सोच को तोड़ते हुए एक ऐसा मंतकी और कायनाती सबूत पेश किया जिसके सामने नमरूद की सारी धाक धरी की धरी रह गई। आपने फरमाया, बेशक अल्लाह सूरज को मशरिक से निकालता है तो तुम उसे मगरिब से निकालो। ये एक ऐसा सादा मगर नाकाबिले तरदीद चैलेंज था जो नमरूद की महदूद ज़मीनी ताकत और अल्लाह की लामहदूद कायनाती हुक्मरानी के दरमियान वाज़ेह खत खींच देता था। ये वो नुक्ता था जहां आजिज़ी और इनकिसार का रास्ता था, मगर सरकशी और तकब्बुर ने नमरूद को राह रास्त पर आने न दिया, बल्कि उसने अपनी शिकस्त तस्लीम करने के बजाय अपनी ताकत का आखिरी हथियार इस्तेमाल करने का फैसला किया, अज़ाब। चुनाचे नमरूद ने अज़ीमुश्शान आग तैयार करने का हुक्म दिया। रिवायात बयान करती हैं कि पूरे मुल्क से लकड़ी जमा की गई, इतनी अजीम आग सुलगाई गई कि परिंदे आसमान से गिरने लगे और आग के शोले आसमान को छूने लगे। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक मंजनीक के जरिए इस आतिश अजीम में फेंक दिया गया। ये वो मकाम था जहां इंसानी हिसाब से मौजज़े की अशद ज़रूरत थी, और फिर कुदरत कामला का वो अजीम मुज़ाहिरा हुआ जिसे कुरान मजीद ने चंद लफ्ज़ों में हमेशा के लिए महफूज कर दिया। कुलना या नारुकूनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम। हमने फरमाया, ए आग, तो इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। ये सिर्फ आग का बुझ जाना नहीं था, बल्कि तख्लीक का एक नया नज़ारा था। आग ने अपनी फितरत ही बदल दी, और जहां ज़बानें खोलने वाली आग थी, वहां अल्लाह के हुक्म से खुशगवार ठंडक और सलामती का बाग लहलहा उठा। ये मंजर देखकर नमरूद और उसके साथियों के लिए ये समझना नामुमकिन हो गया कि वो किस ताकत से लड़ रहे हैं। इस सारे वाक़े का मरकजी फ़लसफ़ा ये है कि हकीकी ताकत का सरचश्मा ज़ाहिरी जाह व जलाल, फौजी कुव्वत या वसीया सल्तनत में नहीं, बल्कि रासिख ईमान, तवक्कुल कामिल और ताल्लुक़ बाअल्लाह में मुज़मिर है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम तन्हा थे मगर अल्लाह के साथ थे, जबकि नमरूद की पूरी सल्तनत उसके साथ थी मगर वो अल्लाह से कटा हुआ था। यही फ़र्क उसके अंजाम में भी आया हुआ। तारीख़ और रिवायात बताती हैं कि उस मगरूर बादशाह का खात्मा एक छोटे से मच्छर के ज़रिए हुआ, जिसने उसके दिमाग में घुसकर उसे मौत के घाट उतार दिया। उसने अपनी मौत पर भी गुरूर किया और कहा कि लोग कहीं ये ना समझें कि कोई चीज़ उसे मार सकती है। ये अंजाम दर हकीकत इस बात की वाज़ेह अलामत है कि अल्लाह की मुकर्रर करदा सन्नत के मुताबिक तकब्बुर व तुग़यान का अंजाम हमेशा ज़िल्लत व रुसवाई है, चाहे इंसान खुद को कितना ही ताकतवर समझे। आज के दौर में जब मादियत परस्ती, अक्ल खुद साख्ता का गुरूर और खुदाई इख्तियारात के दावे नए नए रूप में सामने आ रहे हैं, इब्राहीम नमरूद की ये दास्तान एक जिंदा पैगाम और रोशन निशान है। ये हमें याद दिलाती है कि हर नमरूद के मुकाबले के लिए
एक इब्राहीम की ज़रूरत है जो दलाइल अक्ली से, सब्र व इस्तिकामत से और अल्लाह पर कामिल भरोसे से बातिल के सामने सीना तान कर खड़ा हो। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि तागूती ताकतें ख्वाह कितनी ही मजबूत और धौंस जमाने वाली क्यों ना हो, उनकी बुनियादें खोखली होती हैं। और जब कोई इब्राहीम सिर्फ मेरा रब वो है जो जिंदगी देता है और मौत देता है का ऐलान करता है, तो उनकी सारी इमारत हिला जाती है। लिहाजा उस सबक आमूज दास्तान से यही पैगाम मिलता है कि हर जमाने के इंसान को चाहिए कि वो हकीकी ताकत के सरचश्मे को पहचाने, ज़ाहिरी ताकतों के धोखे में ना आए और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह तौहीद खालिस पर साबित कदम रहे, क्योंकि फैसला कुन कामयाबी इसी रास्ते पर चलने वालों के लिए है। नमरूद की सरकशी सिर्फ सियासी तसल्लुत तक महदूद न थी, बल्कि उसने अपने आप को माबूद होने का ऐलान कर दिया था। वो अपने महल की छत पर बैठकर सूरज तुलू होते वक्त लोगों को मुखातिब करता और कहता, मैं तुम्हारा रब अल्लाह हूँ, मैं ही तुम्हें जिंदगी देता हूँ और मौत देता हूँ। उसने अपने लिए एक अजीम तख्त बनवाया और चारों तरफ फौजियों की कतारें खड़ी कर दें ताकि लोग इसकी अजमत देखकर मरहूब हो जाएं। ये वो माहौल था जिसमें हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तौहीद की दावत शुरू की। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम नौजवानी में पहुंचे तो आपने फैसला किया कि कौम को बुत परस्ती की हकीकत से आगाह किया जाए। एक त्यौहार के मौके पर जब सब लोग मेले में गए हुए थे, आपने बैतुल खला में दाखिल होकर कुल्हाड़ी से तमाम बतों को तोड़ डाला, सिवाय सबसे बड़े बत के जिसके गले में कुल्हाड़ी लटका दी। जब लोगों ने वापस आकर ये मंजर देखा तो वो हैरान और परेशान हो गए। उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा, क्या तुमने हमारे माबूदों के साथ ये किया है? आपने फरमाया, बल्कि ये काम उनमें से उस बड़े ने किया है, तुम उनसे पूछ लो अगर ये बोलते हों। जब ये खबर नमरूद तक पहुंची तो उसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दरबार में तलब किया। दरबार में हजारों फौजी, दरबारी और आम लोग मौजूद थे। नमरूद ने गुस्से से पूछा, इब्राहीम, तुमने मेरे माबूदों की तौहीन की है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने निहायत पर सुकून अंदाज में जवाब दिया, मेरा रब तो वो है जो जिंदगी बख्शता है और मौत देता है। ये जवाब सुनकर नमरूद के चेहरे पर गुरूर की मुस्कुराहट आ गई। उसने सोचा कि उसने इब्राहीम को शहमात दे दी है। नमरूद का दावा और इब्राहीम का जवाब। नमरूद ने फखरिया अंदाज में कहा, मैं भी जिंदगी बख्शता हूँ और मौत देता हूँ। फिर उसने कैद खाने से 2 कैदी मंगवाए, एक को आज़ाद कर दिया और दूसरे को कत्ल करवा दिया। उसके बाद वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ मुड़ा जैसे फतह का ऐलान कर रहा हो, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह तो सूरज को मशरिक से निकालता है, तुम उसे मगरिब से निकालो। ये सुनते ही नमरूद का चेहरा फेक हो गया। उसके पास कोई जवाब न था। सारा दरबार खामोश हो गया। पैराग्राफ 5, आतिशगीर का तैयार होना। शर्मिंदगी और गुस्से से बेफिरे नमरूद ने हुक्म दिया, उस शख्स को आग में जला दो। पूरे इलाके में ऐलान कर दिया गया कि हर शख्स लकड़ी लाकर आग में डाले। रिवायत है कि 7 साल तक लकड़ी जमा होती रही। इतनी बड़ी आग जलाई गई कि परिंदे आसमान से गिरने लगे। लोग दूर दराज से इस आग की हरारत महसूस करते थे। नमरूद और उसके दरबारी ये समझ रहे थे कि अब इब्राहीम के लिए कोई राह फरार नहीं। जब आग अपने अरूज पर पहुंच गई तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मुंजनी के जरिए आग में फेंक दिया गया। तमाम लोग ये देखने के लिए जमा थे कि ये खुदा का दावेदार किस तरह जलकर राख हो जाता है। लेकिन फिर मौजिज़ा हुआ। अल्लाह ने हुक्म दिया, ए आग, इब्राहीम पर ठंडक और सलामती हो जा। आग ने अपनी फितरत बदल दी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम सही सलामत एक सरसब्ज़ो शादाब बाग में बैठे थे। नमरूद और उसके साथी हैरत से देखते रह गए। ये वाकया सिर्फ एक तारीखी वाकया नहीं, बल्कि हर दौर के लिए एक जिंदा सबक है। ये हमें सिखाता है कि हक हमेशा बातिल पर गालिब आता है, ख्वाह बातिल कितनी ही ताकतवर क्यों ना हो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की साबित कदमी हमारे लिए मशाल राह है। आज भी जब कोई ताकतवर जालिम हक परस्तों पर जुल्म ढाता है तो ये कहानी हमें यकीन दिलाती है
कि आखिरकार फतेह हक की होगी। अल्लाह अपने बंदों की मदद जरूर करता है, बस शर्त यह है कि इंसान सब्र व इस्तिकामत से काम ले और अल्लाह पर भरोसा कायम रखे।